नमस्कार, मैं रीना, आप देख रहे हैं विंद भारत। विकास के सामने कोई नहीं टिकेगा, हम भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। पहले विकास होता था, अब रीवा में विकास दौड़ रहा है। रीवा देश के तेजी से उन्नति करने वाले शहरों में शामिल हो, हमें रीवा को महानगर बनाना है। भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा नहीं है बल्कि करके दिखाया है। रीवा के महापौर पद के प्रत्याशी का पर्चा भरवाने के बाद प्रत्याशी सहित पूर्व मंत्री, रीवा विधायक, रीवा सांसद से हमने बात की। इसके पूर्व भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पद के प्रत्याशी और कार्यकर्ता एकत्र हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। वहां से रैली की शक्ल में रीवा के कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना परिचय दे पर्चा दाखिल करने के बाद हमने उनसे बात की। आइए आपको सुनाते हैं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, प्रत्याशी महापौर प्रमोद व्यास क्या कुछ कह रहे हैं। दाखिल करवा दिया गया, क्या उम्मीद जताते हैं आप? जनता का आशीर्वाद हमेशा भाजपा के साथ रहा है और फिर से भाजपा को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। हमारा महापौर का प्रत्याशी जीतेगा। क्या मानते हैं आप, कौन पीछा कर रहा है आपकी पार्टी इस दौर में? अब हमको तो नहीं लगता कि जनता और किसी दूसरे प्रत्याशी पर विचार करेगी। क्या मानते हैं, विकास के सामने कोई टिकेगा? भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का अटूट विश्वास है। मोदी जी, शिवराज जी के नेतृत्व पर भारत और मध्य प्रदेश विश्वास कर रहा है। इस वजह से बाकी कहीं कोई दूसरे का कोई मतलब नहीं है। कल कांग्रेस प्रत्याशी का एक ऑडियो वायरल हुआ था, उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के द्वारा ये चाल करी है, सत्यवादी की अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। अब कांग्रेस की स्थिति क्या है आप सब लोग जानते हैं और वहाँ तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई एकता के सूत्र कभी रहे हैं और रहेंगे। कांग्रेस पूरी तरह से अस्तित्व के लिए अपना संघर्ष कर रही है, बाकी और कुछ है नहीं। उन्होंने अभी तक अपने पार्षद के प्रत्याशी घोषित नहीं किया, सीट नहीं घोषित की, क्या कारण होगा? अब वो उनसे बात करिए। हमको नहीं लगता कि कोई प्रत्याशी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहे नहीं, उनको प्रत्याशी ढूंढने के लिए मशक्कत कर रहे हैं, बेचारे लगे हुए हैं। भैया मतलब हमेशा एक ही रहते हैं, आम नागरिक के जो मुद्दे हैं वही नगर निगम से जुड़े मुद्दे, आगे लगाओ यार, नाली, सड़क, कचरा, इन सब के निदान की समस्याएं रहती हैं, उन मुद्दों से जुड़ी हुई। रोहित कहाँ कर रहा है यार? जो मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं, केंद्र की योजनाएं हैं, उनका क्रियान्वयन सही ढंग से होगा। जो काम रुका है या कुछ कम हुआ उनको पूर्ण करना, कुछ अलग कुछ मैं बोलूँगा नहीं, करके दिखाऊंगा। मैंने पहले दिन से बोला है, आप जब मैं बन जाऊंगा जनता का आशीर्वाद मिल जाएगा। जब मैं करके दिखाऊंगा आपको। पूर्व मंत्री स्थानीय विधायक ने ये दावा कर दिया कि आप जीत गए। हारने के लिए कौन चुनाव लड़ता है? उन्होंने किसी को अपने इतना सारा विकास किया है, जनता के लिए काम किया है, किसने हम किया? सबको पूर्ण विश्वास है। किसने किया है? भाई सरकारों ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया। मतलब भारतीय जनता पार्टी के सिंबल में आप इस बार जीत रहे हैं? बिल्कुल जीतेंगे। हमारी इतनी बड़ी टीम है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ बूथ में काम कर रहा है, हम जीतेंगे। अपने करीबी किसको मानते हैं कि आपके पीछे कौन रहेगा? कौन सी पार्टी? करीबी तो पूरी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। आपके करीबी कौन पार्टी रहेगी? अब इसका मुद्दा तो जनता तय करेगी, कौन करीब रहेगा, कौन दूर जाएगा। मंत्री जी तो ये कह रहे कोई करीब नहीं। निश्चित रूप से कोई एक तरफा जीत हासिल करेगी। रीवा में विकास को ध्यान में रखते हुए रीवा की जनता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी। जिससे विकास की गाड़ी सड़क पर दौड़ती रहे, रीवा महानगर बने, देश के सबसे विकसित शहरों में रीवा शामिल हो सके। मात्र यही इस चुनाव का मुद्दा होगा। रीवा की जनता का आशीर्वाद हमेशा की तरह भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ऐसा हम लोगों को भरोसा है। महापौर के दौड़ के लिए दूसरे स्थान पर किसको मान रहे हैं आप? काफ़ी पीछे हैं लोग। मुझे लगता है कि अभी तक जितने चुनाव हुए हैं महापौरी के, उसमें ये सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीता जाने वाला चुनाव होगा। ये तो एक पार्टी की जीत होगी या फिर चेहरे की? किया जा रहा था, अब विकास लोग देख रहे हैं और बचा हुआ विकास भी भारतीय जनता पार्टी करेगी, ये लोगों को भरोसा है। किसी भी कीमत पर विकास की गाड़ी को पटरी से नीचे उतरने के लिए देने के लिए रीवा की जनता तैयार नहीं है। वो चाहती है कि भोपाल इंदौर की बराबरी शहर रीवा बन सके और इसके लिए इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के महापौर के प्रत्याशी प्रमोद व्यास जी को रिकॉर्ड वोटों से जिताना जरूरी है। ये रीवा की जनता समझ रही है।
सत्ता लड़ रही कि संगठन लड़ रहा है? रीवा में सत्ता संगठन भारतीय जनता पार्टी को जो लोग नहीं जानते वो ऐसे सवाल करते हैं कि सत्ता अलग है और संगठन अलग है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के दम पे ही सरकार बनती है और हम लोग जब प्रत्याशी घोषित हो जाता है तो सब लोग हम सब बिल्कुल एकजुट होकर भाजपा को जिताने के लिए प्राण और प्रण से जुट जाते हैं। ये हमारा इतिहास रहा है, इसीलिए हम लोग पिछले विधानसभा में 8 में से 8 सीटें जीतने में सफल रहे। विंध्य क्षेत्र मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गया है। आज आप देखिए प्रज्ञा जी हैं यहाँ पर, वेंकटेश पांडे जी हैं, दोनों आगे बढ़ के प्रमोद व्यास जी का पर्चा भरवा रहे थे। तो एक बार टिकट बढ़ जाता है तो सारे लोग एक हो जाते हैं।